हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए आज हम रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 2 मैंने आपको कवर करवा दिया था। जो फ्रेंड सेट नंबर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे चैनल पे सेट 2 का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टेस्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 5.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो खरीदा है इसको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। पैट कमिंस को 5.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। प्रश्न नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब है। प्रश्न नंबर 4, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्ड सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? चुना गया है सुदर्शन पटनायक को, ऑप्शन नंबर सी को। प्रश्न नंबर 5, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, IIT हैदराबाद। प्रश्न नंबर 6, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया गया है? चीन के साथ। हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया गया है? तो चीन देश के साथ किया गया है। प्रश्न नंबर 7, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। प्रश्न नंबर 10, USA मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर्डिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मैरी जॉर्डन। प्रश्न नंबर 11, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोरमो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव PS नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र। प्रश्न नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न से कौन से पशु नहीं मिले हैं? तो शेर नहीं मिले हैं, हिरन मिला है, गधा और चीता मिला है, हाथी। शेर नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। तो निम्न उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? एक और दो। यानी जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे, हाँ, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 17, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो बारामहीर, बृहद संहिता बारामहीर। विशाख जात देवचंद्रगुप्तम, शूद्रक मिच्छकटिकम और विल्हन विक्रमदेव चरितम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? किसके शासनकाल के अधीन फले फूले थे? तो विजयनगर राजा के समय। प्रश्न नंबर 19, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य, ये भी सत्य है। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी ठीक है। और दरबारी चित्र निम्नलिखित में सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने पूर्व सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? राजा जयसिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। निकलाइव, बंगाल में दोहरा शासन। बैटिंग, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल मेटकॉफ, प्रेस पर प्रतिबंध को हटाना। और करजन, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22, विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी उपयुक्त कथनों से कौन कौन सही है? वह बम जो श्रीमती पिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए प्रेरित था। तो हाँ, ये सही है। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। हाँ, ये भी सही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 यानी 23, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न नंबर 25, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? यानी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यही कारण। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, भारत आया था 1928 में। प्रश्न नंबर 25, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में। ये दोनों उत्सव महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो उत्सव था बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। और गणेश उत्सव जो है ना महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। प्रश्न नंबर 26 यानी 26, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर पड़ा। हाँ, ये सही है। इसका मुख्य स्रोत विष्णु पुराण है, यही गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत का पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। ऑप्शन नंबर बी। वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच भारत में आया था 1854 ईस्वी को आया था। प्रश्न नंबर 29, सही युग्म चुनिए। एलोरा गुफाएं, शक गलत है। एलोरा का होगा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट नहीं, ये होगा महाबलीपुरम पल्लव। मीनाक्षी मंदिर, ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर पांडे के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो चंडेल, हाँ ये सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 31,
पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1 घंटा होगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न नंबर 33 है, इसका आंसर हो जाएगा डी 4 दिन। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सी सर्वोच्च पर्वत शिखर है? काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हुसैन सागर झील कर्नाटक में, यही सम्मिलित नहीं है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर, ये सही है। सांभर झील राजस्थान, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। यही गलत है, हुसैन झील। प्रश्न नंबर 36 किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। यह किस लिए कहा जाता है? तो चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। चूना जो है ना, मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है, इसलिए चूना को मिलाने के लिए कहा जाता है किसानों को। प्रश्न नंबर 37 मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण। प्रश्न नंबर 38 राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 39 फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों अर्थात थर्मल पावर प्लांट द्वारा। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वियना सम्मेलन, यही सम्मिलित नहीं है। 1982, यही गलत है। अब प्रश्न नंबर 41, इसका आंसर हो जाएगा बी 9.6% दर। प्रश्न नंबर 42 कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 43 किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो जिप्सम। प्रश्न नंबर 44 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। प्रश्न नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए 16 दिन। प्रश्न नंबर 46 पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्रश्न नंबर 47 उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 आइडियोलॉजी नामक पुस्तक की तेलुगु संस्करण पढ़ी भावज लालू का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयपाल रेड्डी। प्रश्न नंबर 48 बैरोमीटर पठन यानी बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम बैरोमीटर से। प्रश्न नंबर 49 निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए यानी चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, महाबलीपुरम तमिलनाडु, समुद्री कोणार्क। इनमें से कौन सा स्मारक सही है? तो इनमें से सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 50 भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे अधिक इसी से लिया गया हमारे संविधान में। प्रश्न नंबर 51 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी 2 और 3 सही हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितनी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 52, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 53, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहते हैं? तो उस रीट को कहते हैं मैंडेमस। प्रश्न नंबर 54 यानी 54, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। प्रश्न नंबर 55 यानी 55, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद हो जाएगा इसका 9A के आ में। प्रश्न नंबर 56, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। प्रश्न नंबर 57, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रदान IMF प्रदान करता है। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। IMF की स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को स्थापना किया गया था। IMF का स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण न्यूयॉर्क, ये गलत है, यही सही होगा। इसका मुख्यालय वियना में है। प्रश्न नंबर 60, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 में है मैथ दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1,50,000, 1,20,000, 1,00,000 रुपया। प्रश्न नंबर 62, जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो परिक्षेपण, ये भी है। अपवर्तन, ये भी जिम्मेदार होता है। आंतरिक परिवर्तन यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 63, एक शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 64, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः किस कारण से होता है? तो सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। प्रश्न नंबर 65, 2 और 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय की तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है 2 ओम से कम होता है। प्रश्न नंबर 66, ये मैथ का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन सही है 3 मतलब डी वाले, ये केवल 3 सही हैं। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। प्रश्न नंबर 68, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है?
यानी जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, ये सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, यही गलत है। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि के द्वारा दूर की जाती है, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ये, 1 और 2 सही है। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 70, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन से हैं? तो फ्लोरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 71, संस्पर्श लेंस यानी कॉन्ट्रैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? तो ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम तारा की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन नाभिक में केवल एक प्रोटीन होते हैं। समान नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? प्रोटॉन तथा और न्यूट्रॉन के लिए। प्रश्न नंबर 74, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं? तो वे समस्थानिक हैं C12 और C14 यानी कार्बन 12 और कार्बन 14। प्रश्न नंबर 75, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस कारण होता है? किस कारण से होता है? निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 76, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? जीवाणु के द्वारा। प्रश्न नंबर 77, विटामिन B12 की कमी पर्णाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन 12 का संश्लेषण नहीं कर सकता है 12 का। मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो ऑप्शन नंबर C CO3+ कोबाल्ट आयन। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुर्बल स्रोत है? तो किसका है? तो विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C का स्रोत है नींबू, मिर्च, नारंगी, संतरा, टमाटर और अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है विटामिन C। प्रश्न नंबर 79, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है होती है क्या? तो वाष्पोत्सर्जन होती है। प्रश्न नंबर 80, राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो किस पे प्रदर्शित किए जाएंगे? टाइम